तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 to the power infinity। इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और खुद से प्रैक्टिस करो, जिससे कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने लगे आपको। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। द लिमिट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the पावर इन्फिनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the पावर इन्फिनिटी। तो 1 to the पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्मेट है इस पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि इसमें करना क्या होता है, 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऐसा फॉर्मेट लिया रहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू दी पावर g ऑफ x, और ये होता है कि f ऑफ a 0 को टेंस्ट करेगा और g ऑफ a इन्फिनिटी को टेंस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये वाला अगर fx 0 होगा तो ये होगा 1 प्लस 0 1, और ऊपर gx इन्फिनिटी को टेंस्ट करेगा तो ये 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ गया। तो 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट पहले चेक कर लेना है कि 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है कि नहीं। अगर 1 to the इन्फिनिटी फॉर्मेट में है, उसके बाद हम मेथड बताने जा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस पूरा फंक्शन को y इक्वल टू मान लेते हैं, इस पूरा फंक्शन को y इक्वल टू मान लेते हैं। उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं बेस e का। तो log ऑफ y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे हो जाएगा gx इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस fx। ठीक है ना, क्योंकि जब लॉग लगाते हैं इस पूरा में लॉग लगाएंगे तो ये पावर इनटू में आ जाता है, तो ये हो गया, लगा दिया लॉग। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और gx है, यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस fx, और fx 0 को टेंस्ट कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 होता है जब x टेंड्स टू 0 होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। तो यहाँ लॉग ऑफ 1 प्लस fx है, तो अगर किसी भी तरह यहाँ पे हम लोग fx से डिवाइड और fx से इंटू कर देंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस fx बाई fx 1 हो जाएगा, है ना। log ऑफ 1 प्लस fx बाई fx 1 हो जाएगा, क्योंकि fx टेंड्स टू 0 हो रहा है। उसके बाद ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इंटू gx, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग y फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इंटू gx। मतलब यही इसका फार्मूला है, ये इसका थोड़ा सा प्रूफ आप लोग को बता दिए। तो ये इसका मेन फार्मूला हो गया कि अगर इस टाइप का फंक्शन रहेगा 1 to the पावर इन्फिनिटी का फंक्शन रहेगा और इस अंदर में फंक्शन होगा 1 प्लस fx वेयर fx टेंड्स टू 0 हो रहा होगा, एंड पावर में gx होगा जब gx टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, मतलब ये 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे 1 के बाद जो फंक्शन बचा हुआ है तो इसका लिखेंगे e के पावर लिमिट x टेंड्स टू जो भी लिखा रहेगा वो चल जाएगा लिमिट ऊपर में, और ये fx और dx को इंटू कर देना है, मतलब ये y इक्वल टू ये फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर में लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। और fx जब लिखेंगे तो अंदर में 1 छोड़ना पड़ेगा, 1 के बाद जो फंक्शन बचा हुआ है वही होगा fx, और पावर में gx जो भी रहेगा जो इन्फिनिटी को टेंस्ट कर रहा है, तो e टू द पावर में fx इंटू gx, ये इसका हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूला से हम 1 to the पावर इन्फिनिटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर x। तो अब ये चेक करना है कि क्या ये 1 to the पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 बाई इन्फिनिटी 0, अब पावर में इन्फिनिटी तो 1 प्लस 0 का पावर इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब जब इन 1 इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ गया तो 1 के बाद जो फंक्शन होता है उसको मानते हैं fx। तो यहाँ पे fx का वैल्यू हो गया 2 बाई एक्स और gx कितना हो गया x। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इंटू gx, मतलब 2 बाई एक्स इंटू एक्स, fx इंटू gx करेंगे 2x इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर में 2, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 ही बचा हुआ है ना, तो e के पावर 2 e स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 टाइम्स टू दी पावर 10 2x।
10 टू द पावर 10 टू x। अब ये चेक करना है क्या ये 1/∞ फॉर्मेट में है। अगर x टेंस टू π/2 रखेंगे तो 10π/2 π/4 रखेंगे तो 10π/4 1 और 10 2 इंटू π/4 मतलब π/2 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है तो अंदर में 1 छोड़ना पड़ेगा, 1 नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं x टेंस टू π/4 और यहाँ पे होगा 1 प्लस और 10x माइनस 1, मतलब 1 के बाद जो बचता फंक्शन वही होता है fx। तो 1 यहाँ पे नहीं था इसलिए यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस किया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टू x। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं e के पावर में लिमिट x टेंस टू π/4 और यहाँ पे हो जाएगा fx इंटू gx। ओके ना, fx इंटू gx, fx से 10x माइनस 1 और gx से 10 टू x दोनों को इंटू करेंगे, e के पावर में चलेगा, यही इसका मेथड होता था ना। तो e के पावर में लिमिट x टेंस टू π/4 ये होगा 10x माइनस 1 और यहाँ 10 टू x को 10 टू x लिखा हुआ है, इसको अगर हम फार्मूला से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर x है, यहाँ से एक फैक्टर बनेगा 1 माइनस 10x, एक फैक्टर बनेगा 1 प्लस 10x। जब 1 माइनस 10x यहाँ से कैंसिल करेंगे तो माइनस लिखाएगा ना, तो ये होगा e के पावर में लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस ऑफ 2 10x बाई 1 प्लस 10x ये होगा। अब x टेंस टू π/4 यहाँ पे रख देना है, तो x टेंस टू π/4 रख देंगे तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 2, तो 2/2 1 माइनस है तो माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर में -1 मतलब 1/e। तो इसका आंसर हो गया 1/e। तो देखिए इस मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। तो बस ये याद रखना है कि e के पावर में fx इंटू gx हो जाएगा और fx क्या होगा, 1 के बाद जो फंक्शन बचा अंदर में वही होगा fx, अब पावर में जो भी रहेगा वो पूरा हो जाएगा gx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a 2 माइनस a बाई x टू द पावर 10 पाई x बाई 2a। अब ये चेक करना है कि क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। अगर x का वैल्यू a रखेंगे तो ये होगा a बाई a 1 और 2 माइनस 1 यहाँ a रख देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा 10π/2 जो होता है इन्फिनिटी, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। तो जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है तो यहाँ पे fx और gx क्या होगा, fx कितना होगा, 1 के बाद जो फंक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा fx, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू a, यहाँ होगा 1 प्लस 1 माइनस a बाई x ये हो जाएगा fx और यहाँ पे हो जाएगा 10πx बाई 2a, तो ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा gx। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं e टू द पावर में लिमिट x टेंस टू a, e टू द पावर में लिमिट x टेंस टू जो भी लिखा रहेगा fx इंटू gx लिखना है, मतलब 1 माइनस a बाई x, उसके बाद इंटू gx 10 ऑफ पाई x बाई 2a, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी tan ऐसा कुछ रहेगा तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि लिमिट x टेंस टू a है, अगर यहाँ पे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं तो यहाँ जहाँ x वहाँ लिख देंगे a प्लस h या फिर a माइनस h। तो ऐसा लिखने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस a बाई एक्स ना, तो 1 माइनस a बाई एक्स लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a, तो x के प्लेस पे लिख देना है a प्लस h, तो वेयर h टेंस टू 0 तो a प्लस h माइनस a बाई में a प्लस h। ठीक है, तो ये a कैंसिल हो जाएगा तो h बाई a प्लस h बचेगा, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं h बाई a प्लस h और उसके बाद यहाँ पे 10। अब 10 वाला को सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ है 10 पाई बाई 2a और x को लिखना है a प्लस h। ठीक है ना, जहाँ x वहाँ लिखना है a प्लस h, तो जब इसको लिखेंगे a प्लस h तो इसको अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2a, ये हो जाएगा ना 10 पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2a। तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ कॉट थीटा, थीटा मतलब पाई h बाई
2a, कितना दे दिए पाई h/2a। अब इस cot को हम लोग चेंज कर सकते हैं tan में, कैसे चेंज करेंगे 1/tan हो जाएगा, तो इसका लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ -h/a प्लस h और ये हो जाएगा 1/tan पाई h/2a, ये हो जाएगा पाई h/2a। अब ऊपर में एक h है, अगर किसी भी तरह यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग पाई/2a और डिवाइड करना पड़ेगा पाई/2a, ठीक बात बराबर। अब इतना क्यों किए हैं, क्योंकि ये tan x ये पाई h/2a जो भी थीटा है इसी का सेम ऊपर होना चाहिए पाई h/2a, तब ना tan θ/θ 1 होता है जब थीटा टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 है तो पाई h/2a भी टेंस टू 0 हो जाएगा और ये tan θ/θ 1 हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला टर्म हो गया 1, ये वाला टर्म हो गया 1। ओके, अब h का वैल्यू 0 रख देना है, h का 0 रख देना है, तो ये होगा माइनस ये 2a ऊपर, यहाँ पे a प्लस h a हो जाएगा। तो जब यहाँ से एक a कटेगा तो ये हो जाएगा -2/पाई, ये होगा -2/पाई, ठीक है, -2/पाई। तो अब यहाँ से आंसर हो जाएगा, अच्छा ये -2/पाई e के पावर में हो गया है, तो आंसर हो जाएगा e के पावर में -2/पाई, ठीक है, e के पावर में -2/5, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस याद रखना है कि इसका फार्मूला होता है e टू द पावर में fx इंटू gx, जब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में होता है तब। अगर यहाँ पे 1 नहीं है यहाँ पे तो 1 छोड़ना है, 1 के बाद जो फंक्शन बनेगा वही होगा फंक्शन fx, पावर में जो भी वो फंक्शन होगा gx। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और खुद से प्रैक्टिस करो, जिससे कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने लगे आपको। तो ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो। आप कमेंट करके यही बता सकते हो कि आपको और किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड किया जा सकता है। तो ओके, आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उसे देखो, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।